नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्केन्स के कंपेयर में अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होते हैं। और जहां भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आए तो तुम्हें ये देखना होगा, अगर वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब अल्कोहल में हमने देखा क्या होता है, आर ओ एच, ओ और एच। हाइड्रोजन के साथ अगर एफ ओ एन आ गए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और इथर्स। बिकॉज क्या बनाता है ये, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए दिया जाए, असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज करने के लिए बोलें, तो एक चीज तो ये याद रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी, वंडरवॉल अट्रैक्शन क्या होते जाएंगे, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, वंडरवॉल अट्रैक्शन कम होते ड्यू टू डिक्रीज इन वंडरवॉल फोर्सेस। और इसी से क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल का, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। हम उसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज डिक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्सेस एंड डिक्रीज इन सरफेस एरिया विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन सरफेस एरिया। वॉन्डरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होंगे और सरफेस एरिया पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर कंप्लीटली मिसिबल विथ वाटर। अब जैसे से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हायर मेंबर्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर बेंजीन, इन सब में डिजॉल्व होते हैं। यानी जो लोअर अल्कोहल्स होंगे वो वाटर में डिजॉल्व होंगे। अब सॉल्युबिलिटी का रीजन भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे से लोअर मेंबर की बात करें तो वो वाटर में क्यों डिजॉल्व होते हैं, बिकॉज ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का हायर क्यों होता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होता है, नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप बिकम्स प्रीडोमिनेंट, जिससे पोलराइजेशन जो है वो कम हो जाता है। In addition, among the isomeric alcohols, the solubility increases with the branching. उल्टा, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ क्या हो रहा था, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी ब्रांचिंग के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज। इट इज बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट इन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, thus enhancing the solubility. Surface area of non-polar part decreases, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जबकि हमने यहाँ देखा कि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। बट ब्रांचिंग बढ़ाने से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अपोजिट चलेगी, इंक्रीज होगी। सरफेस एरिया डिक्रीजेस एनहेंसिंग द सॉल्युबिलिटी। तो ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। वहां क्या हो रहा था, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, और यहाँ ब्रांचिंग के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। क्लियर है। कहाँ काम आ सकता है हमको, कुछ कंपाउंड्स को अरेंज करने के लिए। तुम लोग देखोगे एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ हमें कंपाउंड्स को अरेंज करना होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तब हम इनका यूज करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल का, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी।
और अगर हमने ब्रांचिंग बढ़ा दी तो सरफेस एरिया डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ब्रांचिंग बढ़ाई तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर हो रही ये चीजें। नाउ आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं O और H के बॉन्ड के ब्रेक करने की, यानी कि ये हमें एल्कोहल जो देते हैं वो H+ आयन देते हैं। मैंने तुमको बताया था, याद होगा, कि जो एल्कोहल होते हैं ना उनमें लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के कारण इनका नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक। बट ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके प्रोटॉन डोनर भी बन जाते हैं, मतलब एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक भी शो करते हैं। मतलब कैसे नेचर के ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। वीकली बेसिक भी हैं, वीकली एसिडिक भी है, यानी एसिडिक करेक्टर भी शो करेंगे और बेसिक करेक्टर भी शो करेंगे। तो इसलिए हमें अल्कोहल को कैसा कंपाउंड बोलना चाहिए, एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या बोल रहा हूँ मैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक मीन्स व्हाट, द कंपाउंड विच इज एसिडिक, shows acidic as well as basic character। तो अभी हम कौन से बॉन्ड की स्टडी करेंगे, OH बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब एसिडिक कैरेक्टर क्यों है अल्कोहल का, बिकॉज OH बॉन्ड कैसे नेचर का है, पोलर नेचर का है। सबसे ज्यादा पोलैरिटी होती है 1 डिग्री अल्कोहल की। जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी इस कार्बन पे, और जैसे जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी ये बॉन्ड नॉन पोलर बनता जाएगा। एक और रीजन कि 1 डिग्री एल्कोक्साइड आयन जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है। एल्कोक्साइड आयन, इस RO- को क्या बोलते हैं हम, एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं हम इसको, एल्कोक्साइड आयन। तो फिर यहाँ पर भी अपने को 1 1 मार्क के क्वेश्चन मिल सकते हैं। कैसे अरेंज करने को बोलेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, 1 डिग्री। क्या रीज़न है, 1 डिग्री का जो बॉन्ड है वो कैसा है, मोर पोलर है, एंड 1 डिग्री एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। रीजन सबके याद रखते जाएंगे। तुमने 10th में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर एल्कोहल भी ऐसा ही कर रहा है। एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है मेटल के साथ, और क्या बनाता है, कौन सा गैस लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, शो दैट एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो हमें ये रिएक्शन लिख के आना है। Like all other acids, alcohol also gives hydrogen plus salt when react with metal। ये रिएक्शन कहाँ काम आएगी, समझ गए। कोई कन्वर्जन में इसका यूज नहीं है, इसका यूज बस एक ही है, वाई और हाउ विल यू शो दैट द एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है। कौन सी गैस दे रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड याद होगा, 10th में बच्चों को याद रहता है। एस्टेरिफिकेशन जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड plus alcohol in presence of concentrated H2SO4 and heat gives ester। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर देते हैं। 10th में बहुत बार रिएक्शन पड़ी है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी, अल्कोहल के केस में भी। कहाँ काम आ सकती है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड अदर कंपाउंड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर कंपाउंड्स, या फिर प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स में काम आ सकती है। एसिड एनहाइड्राइड ले लें,
वो भी अल्कोहल के साथ क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। तो देखो यहाँ हीट नहीं करना होगा। असाइल क्लोराइड ले लें, वो भी अल्कोहल के साथ क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में, पाइरीडीन के प्रेजेंस में। अब ये तीनों रिएक्शन में से इंपॉर्टेंट ये वाली है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये सब याद रखे क्या नहीं, मेन ये है, इसको याद रखो। तो अभी तक हम कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज समझ रहे थे, जहाँ ROH बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा था, मतलब क्लीवेज हो रहा था, सिंपल वर्ड में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, वो रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। अब हम देखते हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम लोग, कौन सा CO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। अब पूरा OH मिलेगा हमें, अब तक क्या मिल रहा था, H मिल रहा था, अब क्या मिलेगा, OH। H वाले में क्या रिएक्टिविटी चल रही थी हमारी, 1 2 3। OH वाले में क्या रिएक्टिविटी चलती है, 3 2 1। ROH प्लस HX, कौन सी रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट, याद है, ZnCl2 HCl ZnCl2, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं इसको, ग्रूव्स प्रोसेस। ये OH H के साथ निकल गया, देखो पूरा OH गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या बनाता है इस तरह से हमारे पास, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था ये, याद है, रिएक्शन याद रखेंगे, कन्वर्जन में काम आ सकती है, हाउ विल कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड। HCl HBr कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्लस ZnCl2, दिस HCl plus ZnCl2 is known as लुकास रिएजेंट। एंड रिएक्शन को क्या नाम देते हैं हम, ग्रूव्स प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी हम हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके हैं, ROH plus PCl5 gives RCl, POCl3 plus HCl। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आती है हर बार, ROH plus PCl3 gives RCl plus H3PO3। ये दोनों ही रिएक्शन कंप्लीशन में आती है, मतलब तुम्हें इतना लिख के दे देंगे और आगे कंप्लीट करना होगा। बाय प्रोडक्ट हमें याद रखने चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर कंप्लीशन में दिया है तो आपको बाय प्रोडक्ट भी लिखने हैं। अगर हमें ये पूछा होता कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड यूजिंग अल्कोहल एंड PCl5, तो मैं मेन प्रोडक्ट भी लिख देता तो चलता, ठीक है। कन्वर्जन में तो हमें मेन प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन अगर रिएक्शन कंप्लीट करने को बोला है तो बाय प्रोडक्ट भी लिखने पड़ेंगे। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, ROH SOCl2, जिसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, RCl SO2 HCl, कौन सा प्रोसेस है ये, डार्जन्स प्रोसेस। क्या पढ़ा था हमने, दिस वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज बाय प्रोडक्ट कैसे हैं इसके, गैसियस है। तो हमने ये देखा इसमें कुछ कंपाउंड से हमने क्या प्रिपेयर किया अभी यहाँ पर, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, 1 2 3, ये तीनों मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन हेलो अरीन्स में। डिहाइड्रेशन, क्या होता है डिहाइड्रेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। कौन सबसे फास्ट दे रहा है, क्योंकि पूरा OH हटाना है ना, 3 2 1, किसके प्रेजेंस में होता है, कंसंट्रेट H2SO4 443 केल्विन। OH और H हटा दो, एक यहाँ से H यहाँ से OH हटाओ, क्या बन गया ये, एल्कीन। अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, ये मेथड लगाएंगे डिहाइड्रेशन, और एल्कीन बन गया तो हम इसका रिडक्शन करके एल्केन बना सकते हैं, फिर जो भी कंपाउंड पे जाना है उस पे जा सकते हैं।
अगर ये कंपाउंड सेकेंडरी है, अल्कोहल अगर सेकेंडरी है, ये प्राइमरी था, अगर सेकेंडरी है तो H3PO4 से ही काम हो जाएगा 440 केल्विन पे, बनाएगा एल्कीन ही, लेकिन एसिड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। यही अगर मैं 3 डिग्री ले लूँ तो 20% पे ही काम हो गया, और 358 केल्विन पे वापस क्या बना यहाँ पर भी हमारे पास एल्कीन। इस तरह से हम अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्कीन। 1 डिग्री में क्या यूज करना है, कंसंट्रेट H2SO4, 2 डिग्री में 85% H3PO4, 3 डिग्री में 20% H3PO4। टेम्परेचर और रिएजेंट को तुम्हें याद रखना होगा इनमें। तो यहाँ तक हमने देखा कि अल्कोहल जो है उस पर अगर हम H2SO4 या कोई एसिड डाल दे तो डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से हमें क्या मिल जाते हैं, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड मिला। किसके प्रेजेंस में किया है हमने, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुमने क्या यूज किया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ K2Cr2O7, K2Cr2O7, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा और फाइनली उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। एल्कलाइन KMnO4 यूज किया, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, एक है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सेकंड वन क्या है, एल्कलाइन KMnO4। बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को डायरेक्टली किस में बदल देते हैं, कार्बोक्सिलिक। ये इंटरमीडिएट तो बनेगा ही नहीं, तुम्हें सीधे वो मिलेगा। बट अगर हमें अल्कोहल को एल्डिहाइड पे बदलना है, ये नहीं चाहिए, यहाँ नहीं पहुँचना है हमें, एल्डिहाइड बनाना है बस, देन हम यूज़ करेंगे PCC, जो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोला मैंने, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC का काम है अल्कोहल को किस में बदलना, एल्डिहाइड। लेकिन अगर ये दोनों यूज किए तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल किस में बदल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक। ये इंटरमीडिएट तो बनेगा ही नहीं, तो बताया इन्होंने, लेकिन ये बनता है और फाइनली इसी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया और क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो वो इसको यहाँ से H और H हटा के इसको किसमें बदल देगा, कीटोन में। H2O निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल सकता है, एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री से क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। इसके प्रेजेंस में याद रखेंगे, कन्वर्जन में बहुत काम आती है ये, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। PCC का फुल फॉर्म पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है PCC, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर्मूले की तरह नोट करो, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये दो याद होने चाहिए हमें। अल्कोहल टू एल्डिहाइड, PCC याद होना चाहिए, रिएजेंट। अल्कोहल टू कीटोन, कौन सा रिएजेंट, CrO3। समझ गए। अब अल्कोहल पे हमने हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया। एसिड अभी अभी पढ़ा हमने, एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। OH और H निकल जाएगा, क्या बन गया, एल्कीन। और एल्कीन में अगर हम क्या करें, इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करें
तो क्या मिलता है हमें, देखो कीटोन, और कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ कितने कार्बन है, 4। पहली बार जब हमने इसका इसमें एसिड डाला तो कितने कार्बन हो गए, अभी भी कितने हैं, 4। जब ऑक्सीडेशन किया तो 4 से कितने पे आ गए, 3। फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो कितने पे आ गए, 2। एक डिसेंट सीरीज हो गई, मतलब आप कार्बन कम कर रहे हैं। 4 कार्बन से कहाँ पहुंच गए हम, 2 कार्बन पे। सपोज क्वेश्चन होता हमारे पास, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड यूजिंग ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये पूरा कन्वर्जन के स्टेप्स है। पहले ब्यूटाइल अल्कोहल से कहाँ आना पड़ेगा, एल्कीन पे, यूजिंग HNO3। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं डी हाइड्रोजिनेशन, डीई। ये डीई वर्ड कहीं पे भी आता है ना, इसका मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, लिखा है डी हाइड्रोज, डी हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ से मुझे हाइड्रोजन निकालना है, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से निकाल दे, किसके प्रेजेंस में निकलेगा, कॉपर एट 573 केल्विन। तो एल्कोहल किस में बदल गया, देखो। तो अभी हमने एक और रिएक्शन पढ़ी ना एल्कोहल को एल्डिहाइड बदलने की, पीसीसी। और किसने पीसीसी की जगह ये लगा दिया, बिल्कुल सही, ये भी सही है, चलेगा। पीसीसी की जगह अगर मैंने KMnO4 लिया होता, एल्कलाइन KMnO4, तो क्या होता, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया होता तो क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। CrO3 लेते तो क्या बनता, कीटोन। समझ गए। कॉपर एट 573 लिया तो एल्डिहाइड। 2 डिग्री में अगर कॉपर एट 573 लिया तो फिर तो यार ये रिएजेंट बेस्ड है ना, याद रखना आसान है। कॉपर एट 573 1 डिग्री को एल्डिहाइड में बदलता है, 2 डिग्री को कीटोन में बदलता है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। क्यों बोला इसको डी हाइड्रोजिनेशन, बिकॉज ये क्या रिमूव करता है, हाइड्रोजन। देखो एक यहां से गया, एक यहां से गया, हो गया ऐसा। यहां पर हाइड्रोजन हटा दो, मिल रहा है कंपाउंड, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, डीहाइड्रोजनेशन। कौन से, किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 573, रिएजेंट कॉपर। टर्शरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन। बहुत बढ़िया, देखो प्राइमरी का डिहाइड्रेशन किया एल्डिहाइड, सेकेंडरी का डिहाइड्रेशन किया कीटोन, डिहाइड्रोजनेशन सॉरी, एंड टर्शरी का डिहाइड्रोजनेशन किया, तो इसको डिहाइड्रोजनेशन ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रेशन, क्योंकि OH और H दोनों निकल जाएंगे और ये किस में बदल जाएगा, एल्कीन में बदल जाएगा। ये किस में बदल गया इस तरह से हमारे पास, एल्कीन। तो एक ही रिएजेंट है हमारे पास Cu573, लेकिन वो अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब देखो जैसे ये NCERT कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। मिथेनल मतलब फॉर्मल्डिहाइड SCHO। कैसे ये कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं, याद होगा मैंने क्या बताया था, देखो SCHO हमें CH2OH देता है, बचा हुआ पार्ट जो होगा तुम्हें वो लाना पड़ेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। SCHO प्लस RMgX फर्स्ट स्टेप पे ये देता है, सेकेंड स्टेप पे ये देता है। तुम देखो ये CH2OH किससे मिला हमें, इस एल्डिहाइड से। और एल्काइल ग्रुप कहाँ से आता है, ये R कहाँ से आता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। इसका मतलब अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है तो RMgX ये कंपाउंड लेना पड़ेगा। और अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है तो इसमें CH2OH हटा के क्या लगा देना है तुम्हें,
ये कंपाउंड लेना पड़ेगा मुझे। बात समझ में आ रही है? कहाँ से आ रहा है ये CH2OH? फॉर्मल्डिहाइड से। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बनेगा इस रिएक्शन का हाइड्रोजिनेशन करने को, हाइड्रेशन करने पर? एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन हमने पढ़ा। HOH मिलता है, मार्कोनी का लगाते हैं, H गया यहाँ पे, OH गया यहाँ पे, क्या मिला हमें? 2 डिग्री अल्कोहल। NaBH4 कैसा रिएजेंट बताया था मैंने? रिड्यूसिंग एजेंट। किसका रिडक्शन करे, इसका कि इसका? तो ये वाले का करेगा, इसका नहीं होगा ना, इस ये वाले पार्ट का करेगा। डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? OH आ जाएगा। ये बेंजीन रिंग नहीं है ना, साइक्लोहेक्सेन है। फिर वापस NaBH4 लगा है, रिडक्शन करेगा किसका? CHO का। क्या बनाएगा CHO की रिडक्शन से? CH2OH बनेगा। ऐसा क्लियर हुआ सबको? Arrange the following set of compounds in order of their increasing boiling points. Increasing boiling point, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। क्या पढ़ा हमने बॉइलिंग पॉइंट में? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था? बढ़ता जाएगा। सबसे कम कार्बन किसमें है? मिथेनॉल, सिंगल कार्बन, सबसे पहले ये आएगा। फिर 2 कार्बन इथेनॉल, 3 कार्बन प्रोपेनॉल, 4 कार्बन लेकिन सेकेंडरी है, ब्यूटेन टू ऑल। इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज़्यादा होगा? ब्यूटेनमनॉल का, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा किसका होगा? पेंटेनमनॉल का, 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये दोनों में 4 है, लेकिन इसको पहले क्यों ले लिया हमने? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि इसमें आ गई ब्रांचिंग। कैसा कंपाउंड बनेगा ये हमारे पास? CH3 CHOH CH2 CH3, ब्रांचिंग आ गई इसमें, देखो। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास? देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्केन का। एल्केन के बाद आएगा इथर। इथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से स्लाइटली हायर होता है। इथर के बाद आएगा एल्डिहाइड, और सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा? एल्कोहल। एल्केन, इथर, एल्डिहाइड, एल्कोहल। क्या बता रहा हूँ सीक्वेंस? एल्केन, फिर किसको लिया हमने? इथर्स, फिर क्या बताया मैंने? एल्डिहाइड्स, एल्कोहल्स का। आगे समझ में? ये तो इस तरह से अरेंज करना है हमें। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखें कैसे किए हमने। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पे। फर्स्ट मेथड है फिनॉल को प्रिपेयर करने की, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले इंटरमीडिएट फॉर्म करता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसमें HCl डालने से Na निकल जाता है Cl के साथ, O के साथ आ जाता है H। क्या बना दिया इस तरह से? फिनॉल। अनलाइक अल्काइल हेलाइड जो डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, अगर इन पे मैं NaOH या KOH डाल देता एक्वस, तो क्या होता है? NaCl निकल जाता, ROH बन जाता। यहाँ ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेप पे ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएगा। बिकॉज यहाँ ये Cl को यहाँ से नहीं हटा सकते हैं, बिकॉज ऑफ पार्शल डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन।
तो ये रिएक्शन ध्यान रखेंगे कन्वर्जन में आती है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन प्लस ओलियम H2SO7 gives बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब इस पे हम NaOH ऐड करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रेशन करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? फिनॉल। लीस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, कैसे बनाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट? अमाइन प्लस NaNO2HCl गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट। और जब इस पे वार्म वाटर डालते हैं हम लोग, तो क्या क्या इसमें से रिमूव हो रहा है? देखो, N2 निकल जाएगा, Cl HCl के साथ निकल जाएगा, मतलब HCl बना लेगा इस तरह से, और ये OH इस रिंग पे आ जाएगा और बना लेगा फिनॉल। तो डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। तुम ये रिएक्शन यहाँ से लिख सकते हो, चाहो तो इसको हटा सकते हो। पर अगर कन्वर्जन में आ गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिलीन, तो एनिलीन को पहले डाइजोनियम सॉल्ट पे लाना पड़ेगा, एंड देन डाइजोनियम सॉल्ट में हमने क्या डाला? क्या ऐड किया हमने? वाटर ऐड किया। क्या मिला इससे हमें? फिनॉल मिला। फ्रॉम क्यूमीन, पहले तो इसका नाम याद रखेंगे, बहुत बार MP बोर्ड में क्यूमीन का नेम पूछा गया है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, याद रखेंगे ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज नोन एज क्यूमीन। क्यूमीन का क्या किया हमने? देखो, ऑक्सीडेशन किया तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाया। क्या हो रहा है? देखो, CH3 दोनों एज इट इज है, लेकिन ये जो बीच वाला C है, इसके साथ देखो 2 ऑक्सीजन आ गए, तो इससे इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसमें एसिड ऐड किया, तो ये जो पूरा पार्ट है CH3CO कीटोन अलग हो जाएगा, बचा फिनॉल। तो रिएक्शन से हम एसीटोन भी बना सकते हैं, फिनॉल भी बना सकते हैं। आधा समझ में? क्यूमीन का नाम याद रखेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर रहा है, जिस पे हमने क्या किया? एसिड हाइड्रेशन किया, तो क्या बना हमारे पास? फिनॉल प्लस एसीटोन।